नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क पर आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे साथ जुड़ गए हैं भाऊ तोरसेकर। भाऊ, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार भाऊ। क्या हो गया है उद्धव ठाकरे को? किस तरह की बातें कर रहे हैं और कोई बयान देने से पहले ये भी नहीं सोचते हैं कि वो प्रहार तो भारतीय जनता पार्टी पर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कर बैठे अपने पिता बाला साहब ठाकरे पर। क्योंकि अगर वो ये कहते हैं कि 25 साल शिवसेना ने बर्बाद कर दिए भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो वो तो अपने पिता के फैसले पर एक तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि 1989 में उन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी के साथ लोकसभा और बाद में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया था और 1995 में सरकार बनी भी थी दोनों की, जब मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार है या अपने पिता के फैसले पर प्रहार है? तो वही तो अजीब लगता है। क्या होता है, आप जब किसी का बहुत नफरत करते हो, द्वेष करते हो, तिरस्कार करते हो, तो आपका दिमाग काम नहीं करता। इनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। देखिए, 25 साल का मतलब हम अगर पीछे चले जाए तो शिवसेना के नेता थे बाला साहब ठाकरे। वो बोलते थे ना, मैं रिमोट से सरकार चलाता हूं। तो सरकार बीजेपी और शिवसेना की थी भले ही, लेकिन उस पर कंट्रोल जो था वो बाला साहब का था। उसके सब डिसीजंस बाला साहब ले रहे थे। 87 88 से लेकर, यानी वो 12 साल और अगले 12 साल, यानी हम 2014 तक आ जाए तो 12 और 12 24 साल तो बाला साहब खुद लीडर थे। 2012 में उनका देहांत हो गया, तो 12 और 13 साल, 87 से हम अगर लेते हैं तो जो 25 साल युति में थे, ऐसा बोल रहे उद्धव ठाकरे। यानी कि बाला साहब जब थे उस समय की वो बात कर रहे हैं। आप समय कालखंड देख लीजिए। 87 में शिवसेना बीजेपी की अलायंस बनी। 87 में रमेश प्रभु पार्ला में चुनकर आए। उसके बाद बीजेपी और शिवसेना इकट्ठे आ गए। जी जी। तो आप जो बात बोल रहे हो 25 साल तो बाला साहब ने खराब कर दिया, ऐसा बोल रहे हो। आप बीजेपी को नहीं ब्लेम कर रहे हो। लेकिन ये बात ये होती है कि ये सब दिमाग जब ढंग से चलता है तब हम सोच समझ कर बातें करेंगे। जब आपका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है तो आप अनाप शनाप बकते रहेंगे, अनाप शनाप बकते रहे। मैं आज तक समझता था कि संजय राउत कुछ मनमानी कर रहे, कुछ भी बातें कर रहे, कुछ भी बोल रहे, लेकिन ये तो असल में उद्धव ठाकरे ही बोल रहे हैं। तब तो मानना पड़ेगा कि बेचारे संजय राउत को ब्लेम नहीं करना चाहिए। जो कुछ है वो उद्धव ठाकरे ही कर रहे हैं, और अगर शिवसेना की कुछ गलती हो रही है तो उसका ब्लेम तो उद्धव जी पर ही जाएगा। जब आप 25 साल बोले, मैंने आपको समय सीमा बता दी। 87 में शिवसेना बीजेपी इकट्ठा हो गए। रमेश प्रभु जब पार्ला की बाई इलेक्शन में जीत गए थे, उसके बाद बीजेपी और शिवसेना इकट्ठे आ गए। और वहां से यानी 87 से 2000 और 2000 से 12, बिल्कुल 25 साल होते। तो उद्धव ठाकरे किसको ब्लेम कर रहे हो? बीजेपी को नहीं ब्लेम कर रहे, वो अपने पिता को ब्लेम कर रहे। और दुर्दैव की बात यह कि ये भाषण वो अपने पिता के जन्मदिन पर दे रहे। अपने पिता का गौरवगान करने के लिए आप भाषण कर रहे हो और आप उनकी ही निंदा कर रहे हो। कितनी अजीब बात है। देखिए, इनको समझ नहीं है भाऊ, या ये भारतीय जनता पार्टी से इस कदर नफरत करने लगे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी और इनके नरेंद्र मोदी और उद्धव ठाकरे के रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि वो कुछ भी कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, पहली बात एक आप समझ लो, जब आप दूसरे किसी के नफरत करते हो ना, ये दिखावा होता है। एक्चुअली आप खुद की नफरत करते हो। आप खुद की नफरत करते हो। मैं इतना कमजोर क्यों हूं, मैं उतना निकम्मा क्यों हूं, इसका जो गुस्सा होता है वो गुस्सा आप दूसरे पर निकालते हो, तो लोगों को, देखने वालों को लगता है कि ये सामने वाले की नफरत कर रहा है।
बात वैसी नहीं होती। आप अपने निकम्मेपन पर, आप देखिए कि 47 से लेकर आज तक, हम जब स्वतंत्र हुए पाकिस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान एक देश खुद बन गया, उसके जी जी। बावजूद 70 साल हुए पाकिस्तान हर बात में इंडिया को, भारत को ब्लेम करता रहा है। अरे भैया तुम स्वतंत्र हो गए हो ना, तुम अपना देश, तुम बोले कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रख सकते, हम अलग कौम है, हम अलग नेशन है, तो ठीक है, एक देश बन गया पाकिस्तान, सिर्फ मुस्लिमों का देश करके आपने बना लिया, तो अब क्या वास्ता है आपका? 70 साल हो गए, कहां से कहां इंडिया निकल गया, और पाकिस्तान जिस ढंग से इंडिया को ब्लेम करता है, ठीक उसी ढंग से ही कल उद्धव ठाकरे भाषण कर रहे थे। और क्या है, अब बीजेपी इतना देश भर की पार्टी बन गई और आप नहीं बन पाए, तो उसमें बीजेपी की क्या गलती है? जी इसलिए मैंने आपको सिमिलरिटी दिखाई कि 70 साल हो गए, यानी पाकिस्तान बोलेगा 70 साल हम सड़ गए, तो उसका क्या मतलब निकालोगे आप तो अलग हो गए हो, आपका अलग एक नेशन है, राष्ट्र है, तो आप जितनी चाहिए उतनी उन्नति कर सकते थे, इंडिया ने कर दिखाई। आपने बार बार युद्ध छेड़ा, ये किया है, वो किया है, फिर भी युद्ध से आपको लड़ते रहे, दूसरी जगह इंडिया अपना अपना डेवलपमेंट करता रहा, कहां पहुंच गया, और फिर भी पाकिस्तान रोता बैठा है। तो पाकिस्तान और शिवसेना की हम तुलना कर सकते हैं। क्यों पाकिस्तान इंडिया को गाली देता है, तो उद्धव ठाकरे की तरफ देखिए, आपको पता चलेगा। तो पाकिस्तान इंडिया को गाली नहीं देता, खुद खुद की नफरत करता है, इंडिया की नफरत नहीं करता। कोई भी जब किसी की नफरत करता है तो वो खुद को निकम्मा पाता है, इसलिए दूसरे की नफरत करता है।